हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मौज में। हाय, मैं हूं रहमत अली और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ का एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 1 को करूंगा। जी हाँ, इस 1 नंबर सवाल यानी 1 नंबर सवाल में टोटल 2 पार्ट्स है और इस वीडियो में सिर्फ एक के दोनों पार्ट्स को सोल्व करूंगा और इसके लिए कोई बेसिक वीडियो नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि 3.2 का जो पहला नंबर सवाल है वो सिर्फ भाषा वाला है और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको ग्राफ बनाने के लिए कहेगा, जो कि मैंने ग्राफ बनाने के लिए आपको 3.1 के सवालों में सिखा दिया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 को करूंगा और जब 3.2 का जब दूसरा नंबर सवाल करूंगा ना, तो उस सवाल को करने से पहले मैं एक झकास का बेसिक वीडियो डालूंगा, उसके बाद 2 नंबर सवाल को करूंगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर सवाल के दोनों पार्ट्स को करूंगा, उसके बाद वीडियो फिनिश होगा। इसके बाद मैं एक बेसिक वीडियो डालूंगा, उसके बाद 2 नंबर सवाल से सॉल्व करूंगा ताकि आपको किसी तरह कोई लोचा ना हो। तो आइए दोस्तों, अब बिना समय गवाए हुए सेशन को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक्सरसाइज 3.2 के सवाल नंबर पहला को पढ़ लेता हूं। सवाल कहता है दोस्तों, देखिए ऊपर में कुछ निर्देश दिया, पहले उसको पढ़ लेते हैं। कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। रैखिक का मतलब जेकर घात 1 होता है। समीकरण युग्म यानी समीकरण का जोड़ा बनाना। युग्म का मतलब क्या होता है बबुआ? जोड़ा होता है, यानी समीकरण का 2 पीस क्या बनाना है? जोड़ा बनाना है। और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यानी 2 समीकरण जो बनाएंगे ना, उस समीकरण को बनाने के बाद उसे ग्राफीय विधि से सोल्व करना है, जैसा कि 3.1 में बनाए थे। अब सवाल को पढ़ लेते हैं। कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब आप ही लोग वाला स्टूडेंट है, कक्षा 10 का है। कक्षा 10 के कितना स्टूडेंट बबुआ? 10 स्टूडेंट ने एक क्विज प्रतियोगिता हो रहा था मैथमेटिक्स का, उसमें भाग लिया। उसमें टोटल स्टूडेंट कितना बबुआ? टोटल स्टूडेंट है 10 को। 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की की जो संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से कितना बेसी बउआ? 4 अधिक है। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं लड़की की संख्या जो है ना बोरे, लड़कियों की संख्या जो है ना वो लड़कों की संख्या से कितना बेसी है रे? 4 बेसी है। 4 बेसी, इसीलिए इसने +4 किए हैं। यानी लड़की की संख्या लड़का की संख्या के बराबर कब होगा? तो जब लड़का में 4 जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा बबुआ रे? बराबर हो जाएगा। और जब 4 यानी लड़की की संख्या निकालना होगा ना, तो लड़कों की संख्या निकाल के उसमें 4 जोड़ देंगे तो वो आपकी लड़की की संख्या निकल जाएगा। अब हमें कहता है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या? मतलब देखिए टोटल स्टूडेंट आपके पास 10 है। टोटल स्टूडेंट कितना बबुआ? 10। 10 गो में ये बात पता नहीं है कि लड़का की संख्या कितना है और लड़की की संख्या कितना है, खाली इतना पता है कि दोनों मिला करके 10 है। समझ में आया? अकेला अकेले नहीं पता है कि लड़का कितना लड़की कितनी है। तो आपको पता है गणित का नियम है, जो चीज नहीं पता है उसको मान लिया जाता है। तो यहाँ पे हम भी क्या करेंगे? मान लेंगे। मानने के क्या? तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 का पहला पार्ट सोल्व कर रहे हैं तो 1 लिख देते हैं। ऊपर में लिख देंगे सबसे पहले बबुआ हल। लिख देंगे माना, कौन सी बबुआ रे? माना लड़कों की संख्या बराबर, कौन सी बबुआ रे? लड़कों की संख्या बराबर x। उसके बाद लड़की की संख्या बराबर कौन सी बबुआ रे? y मान लेता। अरे मानने में तो यही दोनों फेमस है, x और y मानते हैं हमेशा, कोई लोचा है। अब यहाँ पर देखिए, अब चलेंगे यहाँ पे प्रश्न से। किससे बबुआ रे? प्रश्न से। अच्छा बबुआ, थोड़ा सा हम पूछेंगे कि लड़का का संख्या x है और लड़की की संख्या y है, लेकिन टोटल स्टूडेंट कितना है? 10 है। इसका मतलब क्या है कि लड़का वाला x और लड़की वाला y दोनों को जोड़ करके ना 10 आता है रे। अरे टोटल स्टूडेंट 10 है तो 10 गो में क्या लड़का लड़की मिला के ना 10 गो है, तो लड़का x है लड़की y है और दोनों को मिला देंगे मतलब प्लस कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 10 है तो टोटल स्टूडेंट में लड़का लड़की दोनों मिलाइए कि 10 को बोला है ना, तो लड़का लड़की दोनों जोड़ देते कितना के बराबर लिख देंगे? 10 के बराबर। अभी समीकरण तैयार हो गया। अब इससे पता वो कोफ्ता तैयार बहुत आसानी से हो जाता है। चलिए यहाँ पे कोफ्ता को तैयार कर लेते हैं। कोफ्ता कैसे तैयार करते हैं? इसके अंदर 3 खाना बनाते हैं, 3 कोफ्ता बनाते हैं। चलिए 3 कोफ्ता बना दिए। आपको पता है ऊपर में x और नीचे में y लिखते हैं। अब क्या करता है? क्या है इसमें x का मान रखते तो y का मान आता है, y का मान रखते तो x का मान आता है। चलिए दोनों का मान बारी बारी से रखते हैं। यहाँ पे पहला बार शॉर्ट करेंगे नहीं, दूसरा बार में शॉर्ट करेंगे।
मान लीजिए हम x का मान 2 रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं, तो y का मान कितना आएगा 8। कैसे आता है 3 दशमलव लेके बता दिए, फिर भी हमें बता देता हूँ। x का मान अपने मर्जी से 2 रखे हैं, ये सब मान अपने मर्जी से रखा जाता है। x का 2 रख रहे हैं, प्लस है तो प्लस, y है तो y, उधर कितना है 10। ये दोनों अंक वाला एक तरफ भेज दीजिए, तो इधर y बचा, उधर 10, 2 इधर प्लस में उधर गया तो बबुआ माइनस में, तो 10 में 2 घटेगा तो कितना होगा 8 नहीं होगा। ये सब काम बबुआ बच्चा वाला है, सब मन में हो जाना चाहिए। चलिए अब अगला मान रखते हैं। अब x का हम कुछ भी रख देते हैं, चलिए हम मान रख देते हैं x का 4। कौन सी बबुआ x का 4 रख देते हैं, तो 4 रखेंगे तो कितना होगा, x का 4 रखेंगे उधर जा घट जाएगा, 10 में 4 घटेगा 6, यानी y का मान 6 नहीं हो जाएगा। चलिए पहला कॉपचा तैयार है, सीन बिल्कुल सही आ रहा है बबुआ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे फिर चलते हैं, पुनः क्या चलेंगे, इसमें कुछ एक और बात बोला था। बोला क्या था, बोला था लड़की की संख्या जो है ना, लड़का का जितना संख्या है ना उसमें 4 बेसी है, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 बेसी है। तो लड़की की संख्या में क्या माने बबुआ, बाई माने हैं। तो लड़की की संख्या निकालना होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या करेंगे, लड़की की संख्या की जगह पर बाई, लड़की की संख्या जो है ना लड़का की संख्या से 4 बेसी है, तो लड़का की संख्या को क्या माने x, इसमें अगर 4 बेसी कर देंगे तब ये किसकी संख्या निकल जाता है बबुआ, लड़की की संख्या निकल जाता है। तो उम्मीद करते ये बात समझ में आया होगा। ये बात कहाँ से आया बबुआ, यहाँ से आया। लड़की की संख्या y था तो y बराबर है तो बराबर, लड़का की संख्या x है प्लस 4 है तो प्लस 4। चलिए अब इसका कोपचा तैयार करते हैं। कोपचा के अंदर पता है कितना खाना दिया जाता है, बोले 3 खाना दिया जाता है। 3 खाना बना दिए हैं, पहला पता है x, दूसरा में क्या लिखते हैं y लिखते हैं। चलिए अब एक मान इसका हम निकाल के दिखा देते हैं, बाद बाकी मान नहीं निकालेंगे। मान लेते हैं x का मान हम 0 देंगे तो y का मान कितना आएगा, अरे y का 4 है अगर बबुआ, कैसे देखिए y निकालना है ना, x का मान 0 रखे प्लस 4 है तो 4, y 0 में 4 दोनों कितना होगा 4 ना होगा रे, तो y कितना आएगा 4 नहीं आएगा। चल अब अपने मर्जी से कुछ रख दे, x का मान ले हम 2 रख देते हैं, तो 4 2 कितना होगा 6, यानी y का मान कितना आएगा 6। कोपचा तैयार है, ग्राफ बनाइए फटाक सनी के। अब ग्राफ बनाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ता है, तो एक x y तल खींचते हैं। कुंची करते हैं बबुआ, x y तल खींचते हैं। चलिए x y तल खींच लेते हैं, यहाँ पे इस प्रकार x y तल खींच लिया जाता है। ये ग्राफ पे बनाया जाता है, वो ग्राफ कॉपी पे हम बोर्ड पे ही बना देते हैं, ठीक है। x y तल ऐसा नहीं खींचते रे, इधर कुंची नाम होता है बबुआ रे, इधर नाम होता है सर आपका x अक्ष, इधर होता है आपका x डैश, मतलब x माइनस वाला होता है, इधर y होता है, लिया में कुंची होता है बबुआ रे y माइनस वाला, यानी y डैश। चलिए अब इस पे इसका मान रखा जाता है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। इसी प्रकार और भी दे सकते हैं, लेकिन x में देखिए हाईएस्ट मान कितना है, x वाला में 2 4 ऊपर का है, नीचे में 0 2, यानी x का हाईएस्ट मान 4 तक ना है रे, हम तो 7 तक लिख दे, बहुत बड़ा लिख दे यार। अब x में तो माइनस है, x का मान देखिए 2 4, यहाँ 0 2 है, क्या माइनस में है ना माइनस में, तो इधर नहीं भी लिखेंगे चलेगा, इधर -1 -2 नहीं भी लिखेंगे ना फिर भी चलेगा, लिख दीजिएगा तब भी चलेगा, तो हम लिखने वाले नहीं बबुआ। चलिए y का हाईएस्ट मान कितना है, 8 6 4 6, यानी y का हाईएस्ट मान 8 है। चलिए मान यहाँ पे अंकित कीजिए जल्दी से नहीं के, 1 के बाद कौन आएगा 2 के बाद कौन आएगा बबुआ 3 के बाद आएगा 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9। y का हाईएस्ट मान 8 है, ताकि हम लोग तक बना दिए। अच्छा y का मान माइनस में तो नीचे है नहीं, तो ये नहीं भी बनेंगे तब भी चलेगा। चलिए मान रखिए यहाँ पे, x का मान 2 तो y का मान कितना बबुआ 8। अब x का 2 तो इधर खोजना है रे, x का 2 यहाँ है, अब y का 8 कहाँ है रे, देखिए ये दोनों के सामने ऐसे लगभग में क्या पे आएगा, लगभग में यहाँ पे आएगा रे बबुआ रे, देखिए था देखिए ठीक है कि नहीं, यानी ये जो बिंदु होगा ये केकरे सामने है, x में 2 वाला के सामने है रे, देखिए लकीर ऐसे ना गेले है टूटा हुआ रेखा, यहाँ पे 8 के सामने है कि नहीं, तो ये बिंदु आपका 2,8 है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ये जो मान है किसका है बबुआ रे, x का मान 2 है, y का मान कितना है 8 है। चलिए इसमें आइए, x का 4 y का 6, x का 4 कहाँ है यहाँ है, y का 6 यहाँ पे, यानी कैसे आएगा, कहाँ पे आएगा बबुआ, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। देखिए आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दर्शाता, समझाने के लिए सिर्फ लिखता हूँ। ये वाला जो पॉइंट होगा किसके सामने होगा, देखिए y में 6 और x के 4 के सामने है कि है, बिल्कुल है। इसको हम देते हैं मिटा, कोई लोचा है, चलिए लोचा नहीं है, इस बिंदु का
निर्देशांक लिख दीजिए। x का मान कितना है 4 है, y का मान कितना है 6 है। दोनों को क्या करेंगे बबुआ मिला देंगे। कैसे मिलाते हैं रे, तो कैसे मिलाया जाता है, हाथे से नहीं मिलाएंगे रे। चलिए थोड़ा सा इसको और हम बड़ा कर देते हैं। चलिए बबुआ इसको मिलाइए, अब मिला देते हैं दोनों को। चलिए इस प्रकार मिला दिए हैं। तनी इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं। इस प्रकार यहां आगे की ओर बढ़ा देते हैं। चलिए यहां इस प्रकार आगे की ओर बढ़ा दिए हैं। अच्छा आपको पता है कि जो रेखा खींचते ना उस रेखा पे उसका समीकरण भी लिखा जाता है। तो ये रेखा ऊपर का कोफ्ता में से नहीं खींचा है, तो ऊपर का कोफ्ता का समीकरण क्या x प्लस वाई बराबर 10 है ना। इसके कहीं पर लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 10। इस रेखा के पास में कहीं पर लिख दीजिए, कोई लोचा है। ठीक है, अब चलिए इसका मान बैठाइए। x का 0 y का 4। बबुआ x का 0 या y का 4 किसी का भी 0 यहीं पर ना होता है रे। तो x का 0 यहाँ होगा, y का 4 कहाँ होगा, ऊपर नहीं होगा रे। ये बिंदु कितना है बउआ रे, तो x 0 है, y कितना है 4 है। फिर x का 2 y का 6, x का 2 यहाँ है, y का 6। लगभग में कहाँ पे होगा रे, अरे लगभग में देखना यहाँ ऐसे सामने होगा कि नहीं होगा, तो मारना है चाक सदी का यहाँ पे। x का 2 और y का 6। चलिए ठीक है, यहाँ पे होगा लगभग में, बिल्कुल ठीक है। अब ये इस वाला बिंदु का भी निर्देशांक लिख देते हैं। x का 2 है, y कितना है 6। इस बिंदु का निर्देशांक है x का 2 y का 6। अब चलिए इसको मिलाते हैं, दोनों को मिला दीजिए इस प्रकार। आप ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा तो और भी सुंदर लगेगा, बट मैं बोर्ड पे ही बना देता हूं बबुआ। बोर्ड पर हो ही जाएगा, कॉपी पे पढ़ाने में हमको मजा नहीं आता है तन को, इसीलिए हम बोर्ड पे पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार इसको पीछे की ओर भी बढ़ा दीजिए। चलिए ई बकलवा के वेतन आगे इसे बढ़ा दीजिए। चलिए और भी आगे बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ाएंगे यार। हाँ अब इस रेखा पे इसका समीकरण लिख दीजिए। कहीं पर इधर उधर कहीं पे कोफ्ता में लिख दीजिए, हम उधर लिख देते हैं। ठीक है, इसका समीकरण क्या है बउआ रे, y बराबर x प्लस 4 है, लिख दिए हैं। अच्छा अब यहां पर देखिए आंसर कौन होगा, याद रखिएगा सर, जब ग्राफ में दो रेखा एक दूसरे को जहां पर काटता है वही काटान बिंदु आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो यहां पर देखिए ये एक रेखा ऐसे गया है, इस असली के नहीं बढ़ाए रे आगे, तरी बढ़ा देते ले। ये रेखा ऐसे गया है और ये वाला रेखा देखिए ऐसे गया है कि नहीं गया है। ये वाला रेखा यहाँ से ऐसे गया बउआ रे, और ये रेखा ऐसे आया, दोनों एक दूसरे कहाँ पे काटा बउआ, इस वाला बिंदु पर ही काटा रे। तो जहां पे काटता है ना वही काटान बिंदु आपका आंसर होता है। तो ये देखिए ये बिंदु किसके किसके सामने, तो गौर से देखिएगा ये बिंदु लगभग में देखिए 7 के सामने है, और नीचे में किसके सामने है, मैं नीचे बना रहा हूं, नीचे बना रहा हूं 3 के सामने है कि नहीं। यानी ये जहां पे काटान बिंदु होता है वो आपका आंसर होता है। तो काटा यहाँ पे ये बिंदु किस किस के सामने है, तो x वाला में 3 के सामने और y वाला में 7 के सामने है। इसका मतलब है कि अब इसको मैं मिटार देता हूं, इसको मैं मिटार देता हूं, इसको मैं मिटार देता हूं। यहाँ पे 2,6 है, यहाँ पे 2,6 है बउआ रे, इसको भी मिटार देता हूं। जो काटान बिंदु होता है वो आंसर होता है। इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो x में 3 के सामने है और y में कितने सामने, 7 के सामने है, और जो काटान बिंदु होता है वही आंसर होता है। मैं आपको समझाने के लिए कोफ्चे में घेर दिया हूं, कोई लोचा है। अब आपको पता क्या है, इस डिब्बा में जो लिखते हैं आप, तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। पहला वाला x दूसरा वाला y। और आप जानते हैं कि लड़कों की संख्या को x माने, लड़की की संख्या को y माने। तो ये 3 और 7 हमको पता है, काटान बिंदु आंसर होता है। तो पहला वाला x होता है और x माने लड़का की संख्या, यानी लड़का की संख्या कितना होगा 3। तो इसका मतलब दूसरा वाला y होता है, और y मतलब लड़की की संख्या, लड़की की संख्या कितना है 7 नहीं है। तो इसको थोड़ा कोफ्चा में लिया में लिख देंगे। अतः लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या x, और x में देखिए 3 और 7 में तो नहीं पता हर बबुआ, पहला वाला के x बोला जाए बबुआ, दूसरा वाला के y। x मतलब 3 न रे, तो लड़का की संख्या 3 न रे, और लड़की की संख्या, लड़कियों की
संख्या। अरे लड़की की संख्या के तू बाई मान लिया, दूसरा वाला बाई कहते तो 7 नहीं होगा। और वैसे भी आप समझ सकते हैं, सवाल के अंदर में बोल दिया था कि लड़की की संख्या जितना है ना, मत सॉरी, लड़का का संख्या जितना है ओकरा से 4 बेसी लड़की की संख्या है। तो देखिए लड़का का संख्या 3 है और लड़की की संख्या 7 है, क्या ये 7 ही 3 से 4 बेसी है कि नहीं? और यही बात सवाल में भी बोला था कि लड़की की संख्या लड़का से 4 बेसी है, लड़का 3 है लड़की 7 है, ये 7 3 से कितना बड़ा है? 4 बड़ा है कि नहीं? तो उम्मीद करते दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अब इसी का नेक्स्ट सवाल यानी कि 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी ओर चलते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन तो दोस्तों आगे मिलेंगे, लेकिन अभी समझ जाइएगा तो आगे समझने में बहुत कम परेशानी होगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 गो पेंसिल और 7 गो कुंची बबुआ कलम, दोनों का कुल मूल्य 50 रुपया का मतलब का? दुकानदार के यहाँ खरीदने गया होगा ना, तो 5 गो कलम और 7 गो पेंसिल दोनों मिला के खरीदा होगा ना, तो 50 रुपया पेमेंट किया होगा, तब ना बोल रहा है कुल मूल्य। यानी कि 5 पेंसिल कुंची बबुआ रे, 5 गो पेंसिल और प्लस में 7 गो कलम, कलम का कुंची लिखे रे पेन, तो दोनों का सेम ही हो जाएगा। चल एक पूरा पेंसिल लिख देते हैं। 5 पेंसिल और 7 गो कलम दोनों मिला के खरीदा ना, तो बोला कुल मूल्य 50 रुपया है। तो कुल मूल्य 50 का मतलब क्या रे बबुआ? पेंसिल और कलम दोनों मिला के खरीदा, 50 रुपया पेमेंट किया दुकानदार भाग। चलते आगे पढ़ते हैं। फिर कहता है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य 40 रुपया हो। 7 पेंसिल मतलब ठीक इसी का उल्टा कर दिया है। इस दान 7 गो पेंसिल ले रहा है और 5 गो कलम ले रहा है, 5 गो कुंची बोरे पेन, और दोनों मिला के कुल कितना पेमेंट कर रहा है बोरे 46 रुपया। मिला के मतलब क्या? पेंसिल और कलम दोनों मिला के खरीदा ना, टोटल रुपया कितना दिया दुकानदार को? 46 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है एक कलम का मूल्य तथा एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल है क्या, इस सवाल के अंदर ना टोटल सीधा सीधी बोल दिया है बउआ तू दुकान में ना 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम मिला के खरीदेगा तो 50 रुपया देगा। लेकिन इसमें ये बात नहीं पता चल रहा है कि एक कलम और एक पेंसिल का दाम है कितना। खाली इतना पता है दोनों मिला के खरीदेगा तो पहला कंडीशन में 50 रुपया देगा और दूसरा कंडीशन में दोनों मिला के खरीदता है तो 46 रुपया देता है। तो एक कलम और एक जो है मुझे पेंसिल का मूल्य निकालना है। आपको पता है गणित का नियम है, जो चीज नहीं पता है उसको मान लेते। तो चलिए यहाँ पर भी मान लेंगे। यहाँ पे आपका सर पार्ट नंबर दूसरा है। एक का पार्ट नंबर कितना बबुआ रे? एक का पार्ट नंबर दूसरा है। लिख देंगे हाल, पहले लिख देंगे माना एक पेंसिल का कितना बबुआ रे? एक ऐसे लिखे, चलो गणिते वाला एक लिख देते हैं। माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पहले पेंसिल ने चर्चा किया सवाल में, एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया बबुआ रे? तो कौन सी मानेंगे? जो सबसे फेमस वही मानेंगे, एक्स फेमस, 100 रुपया। एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कौन सी मानेंगे बबुआ रे? 22 रुपया मानेंगे। कोई लोचा है? अब चलिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न से। अब यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या मानेंगे बबुआ? तनी सनी रुक जाते रहे। चलिए ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहता है उसको लिख देते हैं। प्रश्न में ना, अच्छा ठेठियन में समझिए, एगो अगर पेंसिल लेंगे तो 100 रुपया देंगे, एगो कलम लेंगे तो 22 रुपया देंगे। लेकिन आप जो पहला कंडीशन में गए कितना पेंसिल खरीद रहे? 5 पेंसिल। बउआ एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है, 2 पेंसिल का दाम 2x, 3 पेंसिल का दाम 3x नहीं होगा? ऐसा सवाल तो 3.1 में भी कर चुके हैं। तो 5 पेंसिल खरीदे, 5 पेंसिल का कितना होगा सर? 5 पेंसिल का बोलिएगा 5x होगा। फिर उसके बाद प्लस है तो बउआ प्लस का है क्योंकि दोनों मिला के 50 रुपया पेमेंट कर रहे हैं। 7 पेन खरीदना, एक पेन यानी एक कलम का दाम 22 रुपया आता है, 2 कलम का दाम 2 बाई, 3 कलम का दाम 3 बाई, तो 7 पेन का काम कितना होगा? 7 बाई नहीं होगा रे? अच्छा दोनों मिला कितना रुपया पेमेंट कर रहा है बउआ? 50 रुपया कर रहा है। ये समीकरण एक हो गया और यहाँ से आप कोफ्चा तैयार कर सकते हैं क्योंकि बोला है ग्राफ से बनाना है, तो चलिए ग्राफ से बन जाएगा। इसके अंदर टोटल 3 कोफ्चा है, 3 कोफ्चा रेडी कर देते हैं। ऐसा करते हैं तो इसको दूरी बना के लिखते हैं, इधर से दूरी बना के, इधर का कोफ्चा एक कोफ्चा तो इधर दूर से बनाते हैं। दूर से बना दिए बुआ कोफ्चा रे। चलिए पहला में x दूसरा में y। कोई लोचा है? अब पुनः चलते हैं, इसे कोफ्चा भरेंगे तनी देर में, तनी सन धैर्य रखिए। पुनः बोला है फिर अगला कंडीशन में ना
7 गो पेंसिल है, 5 गो कलम खरीदा था, दोनों मिला कितना रुपया दिया? 46 रुपया। देखिए सर, एक पेंसिल का दाम 1x है, 2 पेंसिल का दाम 2x, 3 पेंसिल का दाम 3x, यहाँ पे 7 पेंसिल खरीद रहा था, 7x नहीं होगा तो कितना देंगे बुआ रे? 7x प्लस है तो बुआ रे प्लस 5 पेन का दाम 5y नहीं होगा। अभी तो हम नहीं हो बक बक करेंगे चलेगा। उधर कितना है? 46। अब इसका भी कॉपचा तैयार कीजिए। चलिए, उम्मीद करते दिख रहा होगा। इस कोपचा के अंदर तो पता ही आपको कितना खाना तैयार करना होगा? 3 खाना। एक खाना में XY लिखते हैं। अब चलिए इसको देते मेटार, इसका जरूरी अब है नहीं, ये समझाना था इसीलिए लिख दिए थे। अब यहाँ पे देखिए सर, 5x प्लस 7y बराबर है 5x प्लस 7y बराबर 50 है। आपको पता है x का मान रखिएगा तो y का मान आएगा, y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। अब ऐसा कौन सा मान रखे? और इस सोचरी ऐसा कौन सा मान रखे XY आ जाए? कुछ सोच सोच जल्दी सनी के। कुंची रखे बबुआ रे? रख देते क्या? y का 0 रख देते। कुंची बबुआ रे? पहला वाला में y का 0 तो x का मान जानते कितना आएगा? 10 आएगा। कैसे समझे रे? अरे ये आसान है रे। देखिए 5x है तो 5x प्लस y का 0 रख रहे था, 0 7 से गुणा होगा क्या होगा? 0 ही ना होगा। उधर कितना बबुआ रे? 50। अब 5x है तो 5x, उधर 50, 0 प्लस में उधर गया था माइनस में। अब 5x है तो 5x, 50 में 0 घटेगा तो 50 है ना होगा। अरे 5 कितना काटेगा? 50 नहीं काटेगा तो x का मान कितना आएगा? 10 नहीं आएगा। सब कैसे सोचा जाता है बता चुके हैं आपको। चलिए अगला मान रखिए। अगला और कुछ रखिए कि कट जाए। क्या रखे? क्या रखे? अगर मान लीजिए x का मान हम 2 रखते हैं तो 7 दूना 14 होगा। अब 50 में से 14 घटाएंगे 36 होगा। 36 को तो 5 काटेगा नहीं। अगला सोचते हैं 3 रखेंगे तो 15। हाँ बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। x का मान 3 रखिए। देखिए 3 रखेंगे 3 5 15 होगा तो इधर खाली आपका 7y हुआ रे, और उधर 50 है करा। इधर 3 5 15 हुआ था, उधर जाएगा तो -15 नहीं होगा रे बकलवा। उधर कितना होगा? -15 होगा। और 7y देखिए 50 में से 15 घटेगा तो 35 नहीं होगा रे। अभी 7 5 35 काट देगा तो y का मान कितना आया यार? 5 नहीं आया है तो y का मान कितना आया? 5। चलिए इसका कोपचा भर गया। आइए इसका कोपचा में अब मान निकालते हैं। इसका मान कैसे निकालेंगे सर? तो देखिए 7x है, 7x प्लस 5y बराबर 46 है। ऐसा कौन सा मान रखे कि कटकुट जाएगा? तो कौन सा रखे? तनी सनी के सोचो था, तू लोग भी सोचो, तनी सोच के बताता मुझे। चलिए कौन सा मान रखे? मान लेते हैं अगर 1 रखेंगे तो 7 होगा, और 46 में से 7 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 39। 39 होगा रे। 16 से 7 जाएगा 9 3, हाँ 39 होगा। तो 39 को 5 काट नहीं पाएगा। कुछ और सोचते हैं। अगर 2 रखेंगे तो 7 दूना कितना होगा? 14। 14 में से 6 में 4 गया 2, 4 में से गया 3, काट ही नहीं पाएगा। कौन सा मान रखे रे बबुआ? 2 रखते हैं ना, -2 रखेंगे तो हो जाएगा 10, उधर हो जाएगा 56, 56 को 7 काट देगा ना। हाँ -2 सेटिंग कर रहा है। y का मान कितना बबुआ रे? -2। देखिए कैसे, 7x है तो 7x प्लस 5 है तो 5, y के साथ गुना में y का मान कितना रखना चाहते बड़े? -2। उधर कितना है? 46। अब देखिए 7x है तो 7x, उधर 46 है रे। ले एक स्टेप बढ़ाइए दिए, प्लस माइनस माइनस, अपन दूना 10, उधर कितना? 46। 7x है तो 7x, 10 उधर जाएगा भाई। 46 में 10 जोड़िए कितना होता है? 56 है ना, उधर बोतल। 56 कई बार में काटेगा? 7 कई बार में काटेगा 56 को? तो x का मान कितना? 8 नहीं आ जाएगा। चलिए तो इस प्रकार तनी समय लगता है सोचने में, सब हो जाएगा, धैर्य रखा कीजिए। फिर चलिए कोई ऐसा मान सोचिए कि काट दे इसको। x y में किसी का भी मान सोचिए, किसका रखे? अगर y का 4 रखते तो 20 होगा। 46 में से 20 घटा दीजिएगा तो कितना होगा? 26 को तो काट नहीं पाएगा 7। एकरा रखेंगे अगर 4 तो 7 चौके 28, 3 में 2 जाएगा 1, इसको भी नहीं काट पाएगा। कुछ सोच बबुआ, कैसा कौन सा मान रखे? अगर 5 रखेंगे तो 25। हाँ 5 रखने से आ गया बबुआ। यहां पर ना y का मान हम रख रहे हैं 5, कितना बबुआ रे? 5। अब 5 रखेंगे, देखिए क्या होगा। 7x है तब बबुआ 7x। अब y का मान 5 रखना चाहते हैं, उधर कितना है? 46।
7x, उधर 46 है रे, इधर 5 5 25 होगा, प्लस में उधर जाएगा तो कौन सी होगा, माइनस 25 नहीं होगा। 7x बराबर 46 में 25 घटा, 6 में 5 का 1, 4 में 2 गया था 2, 7 कितना हुआ 21, यानी x का मान कितना गया 3 आ गया। चलिए कोपचा भरा गया। अब कुछ नहीं करना, आपको ग्राफ कॉपी पे बनाना है, तो ग्राफ कॉपी यहाँ नहीं है, मैं सीधे बोर्ड पे बनाऊंगा, कोई लोचा है। चलिए अब ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है एक एक्स वाई तल खींचल जाता है, तो चलिए पहले मैं एक्स वाई तल को खींच लेता हूं। कोई लोचा है, कोई लोचा का बात नहीं है। यहां पे एक एक्स वाई तल खींचाएगा, खींच लेते हैं एक्स वाई, चलिए तल खींच लेते हैं। ये सब सीन आ रहा है रे, आ रहा ना बिल्कुल। चलिए ये पता है बउआ तोरा एक्स एक्स होता है और इधर एक्स माइनस होता है, ऊपर में वाई होता है, एक तनी टांग बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं। उधर वाई होता है, लिया में कुंची होता है बउआ वाई डैश। एक्स का हाईएस्ट मान कितना है, एक्स में 10 3 है 8 3 है, यानी एक्स का हाईएस्ट मान 10 है ना। कोई बात ना, सजा ना, तू चिंता काहे कर रहा है। एक्स का 1, उसके बाद यहां पर 2, उसके बाद यहां पर 3, उसके बाद यहां पर 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। देखी बबुआ तने तने टाइम लगता है, लेकिन सब सीखबे तू। और सब पे देखते हो भी, ये सब पहले से बना के सर जी रेडी रखे पहले ही से, लेकिन अपने से बनबे ना सीखबी, इसीलिए हम सर सामने में बनाएबो। और ऊपर वाई का हाईएस्ट मान कितना है, वाई में 0 5 है, -2 5 है, यानी वाई का हाईएस्ट मान कितना है 5 है ना। चल ना 5 से ज्यादा बना देबो, चिंता नहीं कर। एक खोलो बबुआ, यहाँ पे कितना है बबुआ 2, उसके बाद यहाँ पे कितना 3 4 5 6, बस। एक्स का तो मान है नहीं, लेकिन एक्स का मान माइनस में तो है ना, लेकिन वाई का मान माइनस में, यानी लिया तो दिए ही ले पढ़तो, तो चल दे दही। यहाँ पे तोरा कितना -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, बस। एक्स का माइनस है, वाई का माइनस है 2 तक, हम 3 तक दिले। अब मान बैठा, एक्स का मान 10 तो वाई का मान 0। अब देखिए x का मान तो 10 यहाँ है और y का मान 0। भाई y या x किसी का मान बोलेगा तो 0 तो यही ना होता है रे। तो यहाँ पे लेना क्या, x 10 y 0, x का 10 और y का 0, तो बाबू y का 0 ये वाला x पे हो नहीं गए रे, ये x पे तो हो नहीं गए, तो y का तो तोरा 10 यहाँ, सॉरी x का 10 यहाँ हो गया, y का 0। ये बिंदु का कितना निर्देशांक है रे, तो x 10 है, y कितना हो 0। फिर देखिए x का 3 y का 5, x का 3 यहाँ है, y का 5 यहाँ है, कैसे देंगे देखिए लगभग में, यानी कि यहाँ पर जो बिंदु होगा वो y में 5 के सामने, y का मान 5 लेना रे, y में ये देखिए y वाला अक्षर है ऊपर, तो y में 5 के सामने है बिंदु और x वाला में 3 के सामने है कि नहीं, इसलिए डिलीट पार दिए हैं। अब इसको मिटा देते हैं, ये सब समझाने के लिए बस। यानी यहाँ पर जो बिंदु होगा बउआ रे, ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु कितना है, x का 3 है, y का कितना है 5। अब ये दोनों बिंदु क्या करते हैं, मिलन करवा देते हैं। चलिए मिलन करवा देते हैं। मिलन कैसे होता है रे, दोनों को मुंडी पकड़ के मिला दीजिए, बस अपने मिलन हो जाएगा। चलिए इस प्रकार यहां से आप खींच दीजिए इसको, तनी सन टेढ़ा हो गया बबुआ, तनी ऊपर से ले जाए के चाहिए, कोई बात नहीं है, तू लोग समझदार है, सीधा कर ले भी। यहां तक खींच दिए बउआ रे, खींच लियो कि ना खींच लियो, खींच लियो ना। ई बकलोलिया के तनी आगे बढ़ा दो ना, तो चलिए आगे बढ़ा देते हैं। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, तनी और आगे बढ़ा देते हैं ताकि सुंदर लगे। हर आदमी ने चाहता है कि तनी सुंदर लगे ना रे। चल यहाँ एरो लगा दो। आ तोरा एगो बात पता की पता हो कि ई रेखा पर नेकर समीकरण लिखल जाए, तो एक समीकरण कौन ची है, ऊपर का कोपचा से ना ये वाला तुम रेखा बनाया था, ऊपर का कोपचा वाला जो आया था किस समीकरण से निकाले थे इस मान को, यही समीकरण से ना। तो लिख दे ना यहाँ पे कहीं पे कोपचा में लिख दे 5x प्लस में 7y बराबर कौन ची है 50। ये सब सीन दिख रहा होगा शायद, उम्मीद करते हैं। ऐसे लाइट आ रहा है लेकिन दिख रहा है, लेकिन मैं बोल भी तो रहा हूँ ना, नहीं दिखेगा तो समझ जाना। अब इसका देख, x का मान 8, y का मान माइनस में 2। x का मान 8 यहाँ है, y का मान माइनस में 2, तो y का मान माइनस में लिया में ना होता है -2 और x का 8, मतलब कहाँ पे बिंदु होगा रे,
देखिए बउआ ऐसे आई भी रे, यहाँ से 8 के ऐसे सामने, यानी यहाँ पे बिंदु हुआ कि नहीं होगा, देखता x का मान 8 के सामने है और y में माइनस के 2 के सामने है कि नहीं। तो चल अब इसको मिटा देते, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया जाता है, आप दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। यहाँ पे है कितना बउआ रे, 8 है, यानी इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, x का 8 है, y का -2। किसी को ये ना लोचा है बउआ पहले किसको लिखते हैं, बउआ पहले x वाला लिखते फिर बाद में y वाला को, इसलिए देखिए x में 8 है तो पहले 8 को लिखे है ना, y वाला -2 है तो -2 लिखे है ना। चलिए उसका x का 3 y का 5, x का 3 यहाँ है रे, y का 5 और रे ससुरी रे आई तो बिंदु 3 5 ना रे, आई ना बिंदु। चल तो ये दोनों बिंदु का पकड़ के मिला दो, कैसे मिलेगा, तो देखिए दोनों बिंदु को पकड़ के मिला दो, कैसे मिलेगा, तनी बड़का रहता तो मजा आता मिलाने में। चल चोट्टा के कैसियो मिला देते हैं, तनी टेढ़ा उड़ा होगा, दूर ससुरी, ठीक से रोन। चलिए बबुआ इसको मिला देते हैं और इसको उधर भी बढ़ा देते हैं, मेरे बउआ तनी बड़के करके मिला देते, कई बार सीधे खिंचाएगा खांचा। देख तू लोग अच्छा से मिलाना, एकदम कॉपी पे मिलाएगा ना तो बहुत झकास का मिलेगा ग्राफ कॉपी पे, लेकिन हम अपना बोर्डे का ग्राफ कॉपी हम मानते हैं। चलिए पता है इस रेखा पे इसका समीकरण लिखिएगा, लिख दीजिए ना 7x प्लस में 5y बराबर 46। और तू लोग को बात पता है, जहां पे दो रेखा एक दूसरे काटता वही ना आपका आंसर होता है, कटाने बिंदु ना आपका आंसर होता है रे। तो देखिए ये रेखा ऐसे आया है और ये रेखा ऐसे गया है, दोनों दूसरे कहां काटा, यहीं पर न काटा रे। इस कटान बिंदु का निर्देशांक कितना रहे, बकल और वाही का रहे 3 5 न रहे, तो 3 5 इसी का न था, तो कटान बिंदु जो होता है भाई आंसर होता है, तो आपका आंसर 3 5 है। लेकिन आपसे पूछा था एक पेंसिल का दाम कितना होगा, एक कलम का दाम कितना होगा, तो पहला वाला को एक्स कहते रहे, पहला वाला क्या कहा जाता है बउआ रे, एक्स, दूसरा वाला को वाई, यानी एक्स माने हुए पेंसिल, यानी एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, यानी एक्स का मान 3 है, यानी एक पेंसिल का दाम कितना होगा 3 रुपया, और एक कलम का दाम वाई रुपया, वाई का मान कितना है 5, यानी एक कलम का दाम कितना है 5 रुपया। तो चलिए भाषा में लिख देंगे, मतलब एक लिया में लिखेगा तू लोग, मेरे पास जगह नहीं उधर लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल यानी एक्स, एक्स का मान 3 है तो कितना रुपया होगा रे, 3 रुपया होगा, और एक कलम का मूल्य बराबर, कलम मतलब वाई, वाई का मान कितना है 5 था, कितना रुपया होगा 5 रुपया होगा। तो अब विश्वास नहीं है, देखो चेक करवा देते हैं, समीकरण बैठा के देख, समीकरण कौन सी रे, विश्वास नहीं ना ले चेक भी करवा देते हैं, जो कटान बिंदु होता है ना वही आंसर होता है। देखिए एक्स का मान कितना बउआ रे, एक्स मतलब कौन चीज, पेंसिलवा, पेंसिलवा का दाम कलम 3 ना है, तेरा पास एक्स के जगह पे 3 बैठेगा ना रे, तो 3 5 कितना होगा 15, प्लस है तो प्लस, वाई का मान 5 है ना, तो 5 7 कितना होगा 35, उधर कितना है 50, 35 15 जोड़ेगा 50, उधर भी 50, दोनों साइड बराबर है ना, इसका मतलब सही आंसर है। उसी प्रकार तू कोनो भी समीकरण में रख भी आंसर बा नहीं है, समझ में आया, तो उम्मीद करते समझ गया होगा। अच्छा इसको मत उतार लेना, ये सिर्फ चेक था, तो तू लोग क्या करेगा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर ले, चलो।